गजा में मौसम सरमा की शिद्दत बढ़ रही है और इसी के साथ हजारों बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात भी। खान यूनुस समेत तबाहशुदा इलाकों में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी बका की तलाश में मलबे के ढेरों पर पहुंचते हैं, जहां वो कंक्रीट की दीवारों से लोहे की सलाखें निकालकर आरजी शेल्टर बनाते या चंद पैसे कमाने की उम्मीद रखते हैं। एक घर का मलबा साफ करने में एक हफ्ता या इससे ज्यादा वक्त लग जाता है और मुनासिब आलात न होने की वजह से ये काम बेहद मुश्किल हो जाता है। गजा में लोहे की सलाखें अब कीमती तरीन अशिया में शामिल हो चुकी हैं। एक 10 मीटर की सलाख $15 तक में फरोख्त हो रही है, जो बड़ी रकम है क्योंकि बेशतर खानदानों के पास पैसे ना होने के बराबर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की जंग ने 6 करोड़ टन से ज्यादा मलबा छोड़ा है, जिसे मुनासिब हालात में साफ करने में भी कम से कम 7 साल लग जाएंगे। दूसरी जानिब ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। जंगबंदी के दौरान इमदादी ट्रकों का दाखिला मुमकिन तो हुआ, मगर भूख और फाका ज़दा अवाम शदीद सर्दी में आज भी ट्रकों का पीछा करते हुए पानी और खुराक की बोतलें झपटते नजर आते हैं। खास तौर पर बच्चे खाली बर्तन लिए कई घंटे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि 2 महीने की इमदादी बंदिश और मुसलसल हमलों ने गजा के बच्चों के जहन और जिस्म चकनाचूर कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर हालात बयान करते हुए रो पड़े और कहा कि वो अपने पोते पोतियों के चेहरों को देखकर सोचते हैं कि गजा के हजारों बच्चे किन हालात से गुजर रहे हैं और दुनिया खामोश खड़ी है। I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. यूं देखा जाए तो मजमूई तौर पर आज भी काबिज फलस्तीनी इलाकों में लाखों लोग खुराक, पनाह और हिफाजत की शदीद कमी का शिकार हैं और हर दिन सिर्फ एक ही सवाल जहन में लिए गुजरता है कि आज की रात कैसे गुजरेगी।